नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के बेबर ब्लॉक के रोड भोगांव पर स्थित कपिल मुनि चिल्ड्रन एकेडमी के प्रिंसिपल से शिक्षा व्यवस्था को लेकर हुई खास चर्चा। जी नमस्ते मैम। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम हमारे चैनल में आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच। आप हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, सो उसके लिए थैंक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आप हमें अपने विद्यालय का पूरा नाम और हमारा विद्यालय कहाँ पर स्थित है, विद्यालय के बारे में एक बार बताएं। विद्यालय मैनपुरी में बेबर में स्थित है जी। जो कि कपिल मुनि चिल्ड्रंस एकेडमी के नाम से काफ़ी विख्यात है और सबसे पुराना विद्यालय है। जी मैम। 1989 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और हम CBSE एफिलेटेड स्कूल हैं जो कि 17 साल से हम बहुत ही सक्सेसफुल इसको चला रहे हैं। बिल्कुल मैम। और ये 12 एफिलेटेड स्कूल है। जी। विद्यालय मैम कितने समय से संचालित है? इसको हो गए हैं करीब 30 साल हो गए हैं। जब 30 हमने स्टार्ट किया था तो जी। 30 साल हो गए हैं जी। और एफिलिएशन हुए 17। हमारे विद्यालय का क्या मोटिव है मैम? मोटिव ये क्योंकि ये ग्रामीण परिक्षेत्र है। जी मैम। इस क्षेत्र में हम चाहते हैं क्योंकि ये CBSE का इकलौता ऐसा स्कूल है जी। जो बच्चों को एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे शिक्षा प्रदान कर रहा है। तो बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, शिक्षा के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आप के क्षेत्र में देखें या कॉम्पिटिटिव बच्चों को एग्ज़ाम से रिलेटेड देखें तो हम वो सारी चीज़ें मोटिव लेके चल रहे हैं। हम ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में आए हुए बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के साथ ओवरऑल डेवलपमेंट हम करवा सकें, डेवलपमेंट बच्चे का। बिल्कुल मैम। हमारे यहाँ स्ट्रेंथ क्या है मैम अभी बच्चों की? करीब 1300 बच्चे हैं जी। और हमें उम्मीद है कि हम और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल मैम। जैसा कि आपने हमें बताया कि हमारे यहाँ जो स्ट्रेंथ है वो 1300 प्लस की है, राइट मैम? तो के अकॉर्डिंग मैं आपसे अपना पहला क्वेश्चन पुट अप करूँगा। जो 1300 प्लस की हमारे यहाँ स्ट्रेंथ है, मैं समझता हूँ उस स्ट्रेंथ में सभी बच्चे एक समान नहीं होंगे। कई बच्चे आपके यहाँ बहुत अच्छे होंगे पढ़ने में, कई मीडियम भी होंगे और कुछ कहीं ना कहीं वीक भी होंगे। तो मैम जो वीक बच्चे होते हैं उनको आप कैसे मैनेज करते हो और कैसे वीक से उनको परफेक्ट बनाते हो? क्या स्ट्रैटेजी रहती है आपकी? एक्चुअली क्या है, हमने बहुत सारे स्कूलों में ये भी देखा है कि जो जी। वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक सेक्शन अलग कर दिया जाता है। जी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। बिल्कुल। हम उन बच्चों को हम उनको बताते भी नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। हमने एक टीचर्स की एक टीम बना रखी है जी। जिसमें जनरल मैथ, जनरल साइंस एंड जनरल इंग्लिश के हम क्लासेस देते हैं, जी। जिसमें बच्चे को हम रीडिंग राइटिंग से लेके उसके मैथमेटिक इवोल्यूशन, उनका कैलकुलेशन, उनका एडिशन, जो भी बेसिक चीज़ें जी। हैं हम उस पर ध्यान देते हैं। तो वो हम रेमेडियल क्लासेस के नाम पे हम चलाते हैं जो कि लास्ट में जब विद्यालय खत्म होता है उसके 1 घंटे पहले की हम क्लासेस देते हैं। ओके मैम। हमारे यहाँ कितने हैं मैम? हमारे यहाँ 54 टीचर्स हैं। ओके। और सीनियर स्टाफ हमारा जितना भी है PGT लेवल का, वो सारा स्टाफ हमारा बाहर का है, बाहर इन सेंस कि आउट ऑफ मैनपुरी का। बिल्कुल। जैसा कि आपने हमें बताया टीचर्स जो हैं आपके यहाँ 54 प्लस में हैं, राइट मैम? तो कहीं ना कहीं सर्वे के अकॉर्डिंग ही मेरा आपसे दूसरा सवाल है। जैसा कि हम और आप सभी लोग जानते हैं कि टीचर्स को हमारी कंट्री में भगवान का दर्जा दिया गया है और कहीं ना कहीं टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए वो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी फुलफिल करें। तो कई टीचर्स तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी समझते भी हैं और कई टीचर्स इसके विपरीत भी होते हैं। तो जो इस तरह के टीचर्स, जैसे जो मैंने आपको बताया कि कई टीचर्स इसके विपरीत भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम पे फोकस करते हैं और सैलरी पे फोकस करते हैं। तो उस तरह के जो टीचर्स होते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप और किस तरह का उनके लिए मीटिंग शेड्यूल होना चाहिए? अगर हम बात करें टीचर्स की, जी। तो टीचर्स सब अलग अलग माइंडसेट के होते हैं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी क्योंकि शिक्षा शिक्षकों से ही है। बिल्कुल मैम। ठीक है जी। तो हमारा फोकस और हमारा मोटिवेशनल जो हम करते हैं, हम जब सेशन स्टार्ट होता है उसके 15 दिन पहले हम सारे टीचर्स की एक मीटिंग लेते हैं। जी। उसमें हम बताते हैं कि उनका हमारे विद्यालय में या कहीं पे भी शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है। जी। जब हम उनको महत्व बताएंगे, महत्वाकांक्षी ना बने वो, महत्वाकांक्षी वो बने कि जो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे ले जाएं। जी। तो डेफिनेटली बहुत सारे टीचर्स को प्रॉब्लम हो सकती होगी, शायद। हम कोशिश यही करते हैं, हम और हमारा मैनेजमेंट जो यहाँ के डायरेक्टर सर हैं श्री मनोज कुमार जी, हमारा मेन मोटिव रहता है कि हम सारे सेटिस्फैक्शन, टीचर्स का सेटिस्फैक्शन किससे आता है? सैलरी से। जी।
उनके क्वालिफिकेशन है। जब एक अच्छा क्वालिफाइड टीचर्स होता है तो वो उसके लिए सैलरी भी सेकेंडरी हो जाती है। बिल्कुल मैम। ठीक है, तो हम अपना एक लेवल एक पार एडवांस लेके चलते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे स्कूल में जी। ना के बराबर आएँ, और बिल्कुल हमारी कोशिश भी ये है। बहुत अच्छे मैम। हायरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं मैम टीचर्स का आपके यहाँ? सर 3 फेज होते हैं जी। हमारे स्कूल में। एक जी। हम जैसे हम वैकेंसी निकालते हैं, जी। उसके बाद हमारा एक रिटन टेस्ट, जिसमें हमारी एक टीम है, उसमें मैं रहती हूँ, मेरे 2 पीजीटी लेवल के टीचर्स रहते हैं, जी। एक रिटन रहता है और 3 दिन का हम डेमोन्स्ट्रेशन क्लास लेते हैं। जी। क्योंकि हम 1 दिन 2 दिन या 3 दिन में भी अगर हम देखें, क्योंकि जो भी हमारा कहना यही होता है टीचर से कि डेमो हर कोई अच्छा देता है, मेन होता है कि बाकी 360 दिन टीचर क्या पढ़ा रहा है, 5 दिन में वो बेस्ट अपना देता है। तो हम उसी हिसाब से अपने टीचर्स को सेलेक्ट करते हैं कि वो 360 दिन कैसा पढ़ाएगा, ये 5 दिन छोड़ के। तो हमारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया यही है कि हम बेस्ट टू बेस्ट टीचर्स को सेलेक्ट करें। एक और सवाल मैम आपसे, जैसा कि आप जानते भी हैं, कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं बट उनके अंदर एक डर होता है, वो अपने टीचर से क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं हेजिटेशन होती है उनको। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं इनको कैसे आप मैनेज करते हैं और किस तरीके से इनको मोटिवेट करते हैं ताकि इनका डर निकाला जाए? सर एक्चुअली हम लोग अपने हर मंथ पीटीएम रखते हैं। जी। पीटीएम में उसके पहले मैं खुद पर्सनली इस चीज़ को देखती हूँ कि हमारा कौन सा बच्चा थोड़ा वीक जा रहा है, जी। कि वो खाली रिटन में है, क्योंकि हम इंटर स्कूल बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं। जी। तो उसमें जो हाउसेस बटे हुए हैं, 4 हाउसेस में हमारा पूरा स्कूल डिवाइडेड है। जी। जो हाउसेस बटे हैं तो उसमें तो जो भी टीचर्स की ड्यूटीज रहती है वो देखते हैं कि एक बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, पर वो आगे जैसे स्पीकिंग हो गया, लर्निंग हो गया, आपका प्रेयर टाइम पे, असेंबली टाइम पे पोएम्स हो गई या स्पेशल आइटम्स कुछ हो गए, कॉम्पिटिशन्स हो गए, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो उस तरीके से हम बच्चे को निकालते हैं और पर्सनली एक टीम, उसमें मैं भी इंक्लूड रहती हूँ, हम बच्चों से बात करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे स्कूल के हर बच्चे कॉम्पिटिशन लेवल पे तैयार हो। जैसे अभी हमारे यहाँ से सिलेक्शन भी हुए हैं, आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है बच्चे का, बच्चे ने नीट क्लियर किया है, और बहुत सारे बच्चों के पोस्ट ऑफिस में भी सिलेक्शन हुए हैं। तो ये क्योंकि हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, सिर्फ पढ़ाई नहीं, बाकी चीज़ों में भी हम अपनी फैसिलिटीज़ के साथ बच्चों को आगे ले जाना चाहते हैं। कंपटीशन का टाइम है मैम, कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है। हमारे विद्यालय में ऐसा क्या यूनिक है जो गार्जियंस अपने बच्चों के एडमिशन हमारे विद्यालय में कराएं? सर एक्चुअली हम प्रिपरेशन करवाते हैं। इस साल का हमारा जो मोटिव है, हमने इस बार और चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं अपने स्कूल में। हमारा मोटिव है आईआईटी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।